देखिए सबसे पहले हम जानते हैं दिस। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का हिंदी होता है यह। क्या होता है? यह। और दिस को हम टच भी कह सकते हैं, यानी जिसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। छू सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कहते हैं। क्या कहते हैं? टच। ठीक है, दिस का मतलब यह भी होता है, और जिसको हम छू सकते हैं यानी जिसे हम टच भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? टच। दिस को हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब इसके साथ और दिस को हम कहते हैं बेटा एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, दिस को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब यहां पर देखना ये है कि जैसे दिस को हम यह भी कहते हैं, जिसको प्रोनाउन भी कहते हैं, दिस हमारा एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब जिसको हम छू सकते हैं वह सब दिस कहलाता है। उसे छू लिया, उसे छू लिया, उसे छू लिया, यानी ये सब दिस है। ठीक है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, जो पास होता है उसी को छू सकते हैं। जैसे उसे छू लिया, ऐसे छू लिया। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ हमें क्या, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल देखना है सबसे पहले। जैसे मैंने कहा यह पेन, यह पेन महंगा है। यह पेन कैसा है? महंगा। ठीक है, यह पेन महंगा है। ठीक। दूसरा, यह एक यह एक कलम है। यह एक कलम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पेन महंगा है। ओ माय गॉड, यह पेन महंगा है। अब यहां पर देखो दिस आ गया। क्या आ गया? दिस। जो कि यहां पर ये दिस आ गया और उसके बाद है पेन, तो इसे करेंगे दिस दिस पेन इज कॉस्टली। दिस पेन इज कॉस्टली। अब यहां पर देखेंगे जो दिस है मेरे दोस्त, ये यहां पर एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। और पेन है आपका नाउन, और नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है एडजेक्टिव या आर्टिकल को। ठीक है, यह एक कलम है। यहां पर देखेंगे दिस इज अ पेन। ठीक, अब यहां पर ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। और इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं, और ये वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लेता है। सिंगुलर ही